आ गए हैं दोस्तों लेकर आज हम आधुनिक भारत का इतिहास यूपीएससी का सिलेबस खंड फर्स्ट। चलते हैं, हम देखते हैं मणिकांत सिंह द्वारा बनाए गए सिलेबस को। ये उनके सिलेबस हैं। प्रश्नों से जुड़ी शब्दावलियाँ एवं उनका अर्थ विस्तार, आलोचना करना, टिप्पणी करना, वर्णन, डिस्क्राइब, कमेंट, क्रिटिसाइज, इवेलुएट, डू यू एग्री, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, एग्जामाइन। आधुनिक भारत एनसीईआरटी पुस्तकें, 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पुस्तक की ये सिलेबस दिए गए हैं। इतिहास में तिथियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, इतिहास में विभाजन का आधार क्या हो, जेम्स मिल द्वारा किए जाने वाले विभाजन का दोष क्या है, औपनिवेशिक से क्या तात्पर्य है, पुस्तक के पृष्ठ पर हमारा अतीत की जगह हमारे अतीत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, ब्रिटिश आधिकारिक रिकॉर्ड को क्यों सुरक्षित रखना चाहते थे, क्या इन रिकॉर्ड के आधार पर जनसामान्य का इतिहास लिखा जा सकता है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसके बारे में महत्वपूर्ण सिलेबस दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, कैसे शासन चलाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र पर, उसके बारे में दिया गया था। आदिवासी दीकू और स्वर्ण युग की कल्पना, क्या आदिवासी समूह किसी पेशे से जुड़े हुए थे अथवा उन्होंने अलग अलग पेशे अपनाए थे, ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों के जीवन में क्या परिवर्तन लाए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई, बिरसा ने किस प्रकार आदिवासियों को संगठित किया, बिरसा मुंडा। जब जनता बगावत करती है, 1857 का विद्रोह। उपनिवेशवाद और शहर, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विनगरीकरण से क्या तात्पर्य है, ब्रिटिश शासन ने दिल्ली को किस प्रकार प्रभावित किया, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, महिलाएं, जाति एवं सुधार, 19वीं सदी की समाज की क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में वर्णन किया गया है। दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, यूरोपीय चित्रकारों ने भारतीय चित्रकला शैली में किन परिवर्तनों को जन्म दिया, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 दशक से 1947 तक का वर्णन किया गया है। इसमें स्वतंत्रता के बाद हमारा देश कैसा था और क्या क्या लागू हुए संविधान में, भारतीय विरासत और संस्कृति एवं आधुनिक भारत, भारतीय संस्कृति बारे में इसमें वर्णन किया गया। भारतीय इतिहास का विभाजन, इतिहास में किन किन चीज़ों का विभाजन किया गया, भारतीय इतिहास का विभाजन, भारतीय इतिहास का विभाजन में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें 18वीं सदी का इतिहास, इस काल के अध्ययन में हमारा बल निम्नलिखित पहलुओं पर होगा। ये आप पढ़ने के बाद इसको आप हल कर पाएंगे। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात अनेक क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए, इन्हें निम्नलिखित उप समूह में बांटकर देख सकते हैं। अवध, हैदराबाद, सिख राज, विद्रोही राज्य सब, मराठा राज्य, जाट राज अफगान, मैसूर, कालीकट, त्रावणकोट। 18वीं शताब्दी का विवाद, इस युग को अंधकार युग के रूप में चित्रित करने के आधार, परंतु अंधकार युग की धारणा को निम्नलिखित आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया। मराठे मुगल साम्राज्य को विस्थापित कर भारत को एक वैकल्पिक साम्राज्य देने में क्यों विफल रहे हैं, इसके बारे में दिया गया है। मराठा परिसंघ का सामंती चरित्र, कमजोर वित्तीय आधार, मराठा राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं, संकट के समय भी मराठा सरदार संयुक्त मोर्चा बनाने में विफल। सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं सदी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। तो आज का पीडीएफ समाप्त होता है।